बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ फार्मूलों से सर्च मल्टीपल वैल्यू करेंगे और इसके अंदर वीलुकअप, इंडेक्स, मैच, ये फार्मूले यूज़ करते हुए जैसे क्राइटेरिया के हिसाब से हमें लुकअप करनी है मल्टीपल वैल्यू, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, CNIC, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट दिया हुआ है और इधर एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से हमें NIC चाहिए या फिर हम कोई अगर कॉलम देखना चाह रहे हैं तो हम वो यहाँ पर चाह रहे हैं लुकअप हो जाए हमारे पास। जैसे CNIC की जगह हम चाह रहे डिपार्टमेंट आ जाए तो हम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देख लें इस हिसाब से। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स से अगर हम बात करें तो इस तरह कर सकते हैं, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम नेम। ठीक है जी, ऑल कॉलम नेम कॉमा, उसके बाद मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ऑल वैल्यू लुकअप, ठीक है जी। ऑल वैल्यू लुकअप के बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे के अंदर कॉमा के बाद ऑल एंटायर कॉलम अगेन नेम का सिलेक्ट। और ये काम करने के बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ मैच का ऑप्शन आएगा, 1 लेस देन 0 एक्सिट मैच, -1 ग्रेटर। तो डाउन एरो से मैच के ऊपर सिलेक्शन लेकर आएंगे और टैब दबा देंगे और यहाँ मैच का काम ख़त्म। ब्रैकेट के क्लोज करेंगे, कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर्स। अब CNIC है यहाँ पर, अगर सिंपल हम बात करें कॉमा के बाद कॉलम नंबर तो एक सेल हम सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि इधर को जो भी कॉलम नंबर हम एंटर करें तो उस कॉलम का रिकॉर्ड हमें मिल जाए। तो कॉलम नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हम कॉलम नंबर देंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ से हमें बता देगा इस डाटा के अंदर से। तो यहाँ इंडेक्स में जो हमने ब्रैकेट ओपन के बाद सिर्फ नेम का कॉलम सिलेक्ट किया था, इधर हम इसको एंटायर डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हेडिंग के पास बाद वाले सेल से नेम का कॉलम जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऑल डेटा सिलेक्ट। ये इंडेक्स के बाद सिलेक्ट करने के बाद जो फार्मूला मैंने बताया उसी तरह से सारी चीज़ें होंगी। और फिर एंड में यहाँ पर जो इंडेक्स है उसके लिए हम एक सेल अगर सिलेक्ट कर लें और इसमें हम 2 कॉलम लिखें तो यहाँ पर हमारे पास उस कॉलम 2 का जो 3 लिखें 3, 4 लिखें 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हेडिंग यहाँ चेंज नहीं होगी, ऑटो CNIC नंबर है। अब मैं कॉलम नंबर चेंज करूँगा तो फिर यहाँ पर अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 बताऊँ तो यहाँ 5 कॉलम का मार्केटिंग का रिकॉर्ड आ जाएगा, मैनेजर, डिपार्टमेंट। लेकिन NIC हेडिंग मैनुअल है तो ये चेंज नहीं होगी। देखते हैं अभी इसको भी कि ऑटो किस तरह से चेंज होने पर डाटा वही मिल जाए उस कॉलम का। तो इसका तरीका भी एक अलग से मैं बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं इसमें किस तरह से आ रहा है आंसर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं कॉलम वैल्यू देता हूँ, NIC हेडिंग दी गई तो NIC, नेम सेलेक्ट किया हमने, नेम 1, एज 2 और NIC 3, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स 3 होगा। अब देखें NIC आ गया वलीद का और 1 2 3 4 5 6 7 1, तो ये तो आ गया। अब लेकिन मसला अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी और ये डेट फॉर्मेट में लाना है इस तरह से। डेट के लिए आप नंबर सेक्शन से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। अब मसला 4 पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है लेकिन हेडिंग मैनुअल लिखी हुई है तो इसलिए ऑटो चेंज नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? लुकअप तो हमारी हो रही है वैल्यू, ये सारी चीज़ें सही आ रही हैं। तो इसके लिए फिर हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस कॉलम नंबर के हिसाब से ऑटो चेंज होइए। तो इसके लिए फिर हम जहाँ पर कॉलम नंबर सेल सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम मैच लगा देंगे। हम कहेंगे इसको मैच करना है नेम हेडिंग्स को। अब सेल का कुछ काम नहीं है, सही है, एक सब हम क्लियर कर देंगे। अभी मैं डिलीट कर दूंगा इस नंबर्स को। तो हमें क्या करना है, मैच, हमने कहा इस हेडिंग को मैच करें, कॉमा, लुकअप एरे कहाँ से मैच करें, मैंने कहा इस हेडिंग के अंदर से मैच करना है। मेन हेडिंग्स जो आ रही हैं ऑल, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कॉम लगाएंगे तो 0 एक्सिट मैच, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मैच ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इंडेक्स में जहाँ कॉलम नंबर हम पहले सेल के लिख कर रहे थे, अब डायरेक्ट मैच इस हेडिंग को देखते हुए उस लुकअप करके उसको रिटर्न करेगा कॉलम में।
इंडेक्स को, और इंडेक्स फिर उसका आंसर देगा हमें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी। अब देखें, अब एक प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गई, क्योंकि मिस्टेक की है हमने। F2 एडिट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ NAC आ रहा है लिखा हुआ, तो आंसर हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया है, अगर हम चेक करें बी कॉलम से स्टार्ट हुआ है और डेटा हमारा एम्प्लॉय आईडी जो है ए से है, तो मैंने जो मैच में अभी सिलेक्शन बनाई है, इस सेल को मैंने कहा चेक करना है इस रेंज में, तो मैंने ए से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ए नहीं होगा, B1 से सिलेक्ट करेंगे तो अब आंसर हमारा सही आएगा। एंटर आ गया। अब इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग से पहले अगर हम इस तरह नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। या तो एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक इसको ड्रैग करना है फार्मूले को, सेल सिलेक्ट कर लें। सेल सिलेक्ट करने के बाद F2 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो इस तरह से ड्रैग होकर आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है जी। लास्ट चेक कर लेते हैं, और 578 इनका NIC नंबर में आ रहा है, 578 बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अगर आप कंट्रोल एंटर इस तरह सेलेक्ट करके करेंगे तो इसमें एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। पूरी रेंज जहाँ जहाँ फिक्स करनी है वो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। तो इस सेल को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पहले जो हम मैनुअल कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहे थे वो काम हमारा डायरेक्ट इस वाले सेल से हो गया। ठीक है जी। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है वो NIC की जगह हम कोई भी हेडिंग इंटर करें तो वो रिकॉर्ड हमें डेटाबेस के अंदर से सर्च करके मिले। तो यहाँ से हम इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और डाटा मेन्यू में लिस्ट बना लेंगे ताकि लिस्ट सेलेक्ट करें हम, तो यहाँ पर वो नाम आ जाए। तो जिस सेल में लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक, और यहाँ से लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एंटायर हेडिंग्स और ओके। अब जो भी हम देंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक मैच उसको रिटर्न करेगा इंडेक्स को, और इंडेक्स कॉलम को चेक करके उसका रिकॉर्ड बताएगा। जैसे एज चाहिए तो इन सब की एज का रिकॉर्ड जो होगा वो हमें मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लें, और यहाँ से मैं इसको, सही है जी, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से सिलेक्ट करें। अब जो भी आप यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे वो रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया और नाम से, इसी तरह नाम चेंज करेंगे तो जो रिकॉर्ड आप इंटर करेंगे नाम को लुकअप करते हुए उनका उस कॉलम का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया, इंडेक्स मैच का फार्मूला यूज़ किया, तरीका मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल को देखें इसी की, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C, यहाँ से इसको या तो हाइड कर देते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग्स जो है वो इस तरह से मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल कॉलम विथ पेस्ट। और अब मुझे VLOOKUP से कुछ काम करना है, तो VLOOKUP से करने के लिए काम, जैसे मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट चाहिए इनके, यही काम अगर हम VLOOKUP के ज़रिए करते हैं तो इसका एक और तरीका ये हो सकता है, इक्वल लगाएंगे हम VLOOKUP, ऑल कॉलम सिलेक्ट कर लें, कॉमा, टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे में हमें डिपार्टमेंट चाहिए और नेम से सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन आईडी नहीं है तो नेम से ही सिलेक्ट करेंगे, और ऑल डिपार्टमेंट तक कॉलम सिलेक्ट, और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसका कॉलम बता देंगे, नेम, एज, NIC, डेट ऑफ जॉइनिंग 5, तो कॉलम यहाँ कॉमा के बाद 5 और कॉमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। एब्सोल्यूट के बगैर अगर इसको ड्रैग करना है तो फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और F2 कंट्रोल एंटर, तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा VLOOKUP के साथ। और सेम वही चीज़ जो है जो मैंने उसमें बताई थी, लिस्ट की तरह से अगर आपको चाहिए तो इसमें वही कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा ऑटो, तो आप यहाँ पे जो कॉलम फार्मूला बार में देख लें, जो आप इंडेक्स के साथ मैंने बताया था काम, वही इसमें VLOOKUP के साथ भी कर सकते हैं। हेडिंग कहाँ लुकअप होगी, इस डाटा में लुकअप होगी, नेम तक सेलेक्ट रखेंगे, कॉमा, एग्जिट मैच होगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो भी आ जाएगी, इसको ड्रैग करने के लिए F2 और कंट्रोल एंटर कर दें।
तो यहाँ पर सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। और इसकी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। आप देखें हेडिंग्स चेंज, ऑटोमेटिक डेटा चेंज। तो इंडेक्स, मैच और वी लुकअप की ये ट्रिक आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई ये क्लास आपको तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लाने वाले वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।